थ्री फेज बैलेंस एंड अनबैलेंस सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो थ्री फेज बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखिए हमारा जो ये जो पार्ट है ये नेटवर्क सिस्टम का, बेसिकली ये किसका सिस्टम का है, नेटवर्क का। तो हम लोग पहला जो डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट वन ABC सीक्वेंस एंड आल्सो ACB। ठीक है, R सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस, और इसी को बोलते हैं R पॉजिटिव R निगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम आती है इस पर बेस्ड ऑन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस से पहले हम बैलेंस, हाँ, स्टार, ठीक है, एंड डेल्टा कनेक्शन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस स्टार डेल्टा। ठीक है, सॉरी, पहले स्टार कनेक्शन करस्पॉन्ड डिस्कशन होगा। फिर इसके बाद बैलेंस स्टार डेल्टा करस्पॉन्डिंग कनेक्शन के करस्पॉन्ड डिस्कशन होगा। ठीक है, प्रॉब्लम भी होगी और ये भी। ठीक है, फिर इसके बाद बैलेंस, ठीक है, बैलेंस डेल्टा कनेक्शन करस्पॉन्डिंग डेल्टा कनेक्शन करस्पॉन्ड डिस्कशन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन होगा बैलेंस डेल्टा टू स्टार कनेक्शन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इन सब को, फिर इसके बाद अनबैलेंस जितने भी हैं इन सब के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, डिस्कशन होगा। जितने ये चारों डिस्कस किया, तो अनबैलेंस स्टार डेल्टा, ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन के करस्पॉन्ड डिस्कशन। ठीक है, यही सब पूरा। ठीक है, और साथ साथ ये तो स्टार डेल्टा, इस देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये सप्लाई जो है बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये लोड है और ये सोर्स है, ये सोर्स है और ये लोड है, ये सोर्स है, 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 ये लोड है। ठीक है, मतलब बैलेंस सप्लाई है और बैलेंस लोड है उसके करस्पॉन्डिंग। फिर अनबैलेंसिंग में यही चारों फिर से डिस्कशन होंगे। ठीक है, इन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद, ठीक है, और साथ साथ फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन कि एक स्टार दे देगा बैलेंस वाला या अनबैलेंस वाला। अनबैलेंसिंग का मतलब होता है कि सोर्स या तो बैलेंस होगा या तो लोड अनबैलेंस होगा। ठीक है, या दोनों ही अनबैलेंस होंगे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बैलेंस होता है, दूसरा अनबैलेंस होता है। उसके करस्पॉन्ड कैसे क्वेश्चन को रिजॉल्व किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कि जैसे ये स्टार है, स्टार सोर्स है, ये लोड है स्टार डेल्टा स्टार, और इसमें एक और कनेक्ट कर दिया डेल्टा पैरेलल में, इसके पैरेलल में डेल्टा कनेक्ट कर दिया, या हो सकता है एक और स्टार कनेक्ट कर दिया, या और एक और पैरेलल डेल्टा कनेक्ट कर दिया। जितने केसेस बन सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उसी करस्पॉन्डिंग डेल्टा में भी ऐसा हो सकता है, डेल्टा या स्टार डेल्टा वटेवर जो भी है, इस टाइप की प्रॉब्लम क्योंकि आजकल पूछी जा रही है, इसको कैसे टैकल किया जाता है इफ़ेक्टिव मैनर में। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बहुत, ये चूँकि क्वेश्चन आते हैं जितनी पॉसिबल, देखो हमारा मोटिव है कि आपको कुछ बाहर से न पढ़ना पड़े, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू नहीं पढ़ना पहले तो। ठीक है, दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, आलतू फालतू पढ़ोगे कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम बहुत इफ़ेक्टिव मैनर में इसमें जो भी है IEEE स्टैंडर्ड करस्पॉन्डिंग, ये जो भी है IEEE, ठीक है, IEEE को फॉलो करके सब पूरा जो जितना कंसेप्ट बनाया गया है, जो वास्तव में स्टैंडर्ड है, जिसको क्लेम कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन गलत हुआ मेथड में कि मेथड आपका अगर सही है और कहीं आपको क्लेम करना है कि सर आपने मेरे इसको फॉलो किया है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो पूरा IEEE स्टैंडर्ड करस्पॉन्डिंग की। बाय द वे, किसी एग्ज़ाम में कहीं पे भी सब्जेक्टिव में आपने क्वेश्चन सही, आपने मेथड सही किया हुआ है और उस पर आपको नंबर नहीं मिले तो उस पर क्लेम करके आप उस पर नंबर ले सकते हैं। IEEE का ये मेथड होता है कि वो हमेशा वैलिड होता है हर जगह। ठीक है, जिसका प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ सर ये किस बेस पे हमने, जो मैं बोलता हूँ वो किस बेस पे बोल रहा हूँ, वो IEEE के करस्पॉन्डिंग जो वास्तव में प्रूफ है। ये नहीं कि हम तो
बैठ के प्रैक्टिकली करवाते तो है नहीं। यहाँ पे तो जो भी चीज़ें हमने बोल दिया वो कहते हैं ना कि सर आप जैसे बोलते हैं ना सर ने बोला है, तो वो तो खैर मैं प्रूव भी करता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये किस बेस पे करते हैं, वो IEEE स्टैंडर्ड करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद पावर ओवर जो आ जाता है, पावर में एक्टिव पावर, एक्टिव, रिएक्टिव, रिएक्टिव पावर के करस्पॉन्डिंग, फिर अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, ठीक है, ठीक है। ये सब डिस्कशन होगा इन सब के करस्पॉन्डिंग। फिर क्या पावर फैक्टर पे भी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कैसे आती है, तो वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पावर फैक्टर पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कि कैसे इंप्रूव किया जाए, लोड में क्या किया जाता है, तो मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और विथ फेज़र वज़र ये सब, ये जो भी डिस्कशन होगा विथ फेज़र के करस्पॉन्डिंग, फेज़र डायग्राम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे जो भी कंसेप्ट डेवलप करेंगे, जो भी वो फेज़र के करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक देखो हम यहाँ पे हमारा टारगेट है कि वो आपको दिखना चाहिए, जैसे समझ में आए ना। एक फार्मूला होता है, ठीक है, रट लिया, कुछ होता है कि वो एकदम दिखता है, तो वो हम लोग ये जो पूरा एनालिसिस करेंगे विथ फेज़र के साथ, ये जो भी होगा विथ फेज़र के साथ, विथ फेज़र डायग्राम, फेज़र डायग्राम के साथ, कि जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको लगे कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि इस पर ये सिर्फ नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नेटवर्क थ्योरी में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पावर सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। पावर सिस्टम मशीन में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन, स्पेशली जो बात हो रही है इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ वन मेजरमेंट, ठीक है। तो आपने हम इन सब में बना चुके हैं, क्योंकि अब जैसे वही बात होती है ना कि ये हमने अलग से इस वजह से नेटवर्क का पार्ट बोला है। नेटवर्क में डिटेलिंग, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ही है इसमें, नियर अबाउट 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, और वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आलतू फालतू कुछ भी नहीं। और जो कंसेप्ट देखो सिंपल सी बात है, पढ़ने को तो आप कहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, आप कंपेयर करके देख सकते हो, कुछ वीडियो पब्लिक है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप बाई कर सकते हो, क्योंकि ये नेटवर्क का, ये जो भी है नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग है, ये सिर्फ इन चारों में यूटिलाइज होगा। नहीं, जैसे कहते हैं ना थेवेनिन्स थ्योरम, अब हम जब पावर सिस्टम में यूटिलाइज कर, पावर सिस्टम में इम्पीडेंस निकालते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं थेवेनिन्स इम्पीडेंस, तो वहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम थोड़ी डिस्कस करते हैं, वहाँ तो बस ये बोलते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम करस्पॉन्डिंग, नहीं एप्लीकेशन है। अब कोई भी सर थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, तो वहाँ पे उसको कहाँ जाना पड़ेगा, नेटवर्क में, कि कैसे पूरा प्रूफ क्या क्या है, दुनिया भर का क्या कंडीशन है, किसके करस्पॉन्ड निकाला जाता है। उसी तरीके से ये एक अलग ही पार्ट है, ये हम बोलते हैं पावर सिस्टम में। उसी तरीके से ये ABCD जो है, ये पावर सिस्टम में डायरेक्ट अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे और चूँकि और अदर भी चीज़ें होती हैं, और ये चूँकि जैसे क्या होता है वोल्टेज सीक्वेंस, अब ये जो बोलते हैं ना ABC, किसी किसी उसमें RYB लिख देता है, ये RYB करस्पॉन्डिंग RYB है, ठीक है। इसी तरीके से RBY कर दिया, नहीं RBY वही चीज़ है। पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस, फेज के करस्पॉन्डिंग, लाइन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। लाइन करंट वो दुनिया भर का डिस्कशन होगा, ठीक है। सब एकदम इफ़ेक्टिव मैनर में, प्रॉब्लम अच्छी तरीके से करना। देखो तरीका क्या है पढ़ने का, जैसे जैसे बता रखा है स्टेप बाय स्टेप, पहले आप कापी पेन लेके ज़रूर, जो भी कोई भी चीज़ हो, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं देख लूँ और मुझे याद हो जाएगा, तो ये तो भूल जाओ, क्योंकि उस टाइप का मैं बनाता ही नहीं। अगर उस टाइप की चीज़ बनानी हो तो फिर मतलब ही नहीं है, हमारा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। हम कहते जाओ बेटा फ्री में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो वॉच कर लो, और बुकें हैं बहुत सारी, ठीक है, वहाँ से देख लो। यहाँ पे है आपको मेरे लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में आपको पेन कापी का यूज़ करना ही पड़ेगा, अगर आपको चाहिए कि अच्छे मार्क्स, चाहे गेट हो, चाहे ES हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी एग्ज़ाम हो। हाउ टू राइट इट, कैसे लिखना चाहिए, नहीं कौन सा मैनर से कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। एक चीज़ तो दिमाग में रख लो, ठीक है। कहाँ पे पेन लिखो, जैसे करवाते हैं करते जाओ, पूरा लिखते जाओ एकदम स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद उसी क्वेश्चन को, जो अगर मान लो पहले आप देख के करते हो, तो उसको बिना देखे करो। जितने भी क्वेश्चन है, मेथड किसी में गलत नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी में क्वेश्चन का आंसर जैसे जनरली हो जाता है। अब मैं चूँकि लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लाइव प्रॉब्लम का मतलब होता है लाइव बनाता हूँ और उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उसमें चूँकि आंसर हमें खुद भी पता नहीं, तो अब कहीं मिस्टेक हो सकती है हमसे भी,
ठीक है। और जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड बुक जो फॉलो की जाती है, मैं जो बुक फॉलो करता हूँ वो IEEE करस्पॉन्डिंग जो बाहर की होती है, आउट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है क्वेश्चन, तो किसी में 1 का आंसर दिया रहेगा, 2 का नहीं दिया रहेगा, 3 का आंसर दिया रहेगा, 4 का नहीं दिया रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो है नहीं। अब इसमें से मान लो ये गलत हो गया, अब ये गलत है कि सही, हमने जैसे आंसर निकाला 2 आ गया, अब उसके करस्पॉन्डिंग 2 + 3 था, जे नहीं, कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। तो उसमें सिली मिस्टेक हो सकती है, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर ऑफ द रेयर। वैसे मैं खुद भी करता हूँ इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली, ठीक है, लेकिन मेथड गलत नहीं होता। तो इस वजह से आप जब भी कोई क्वेश्चन करो मेरे साइड से, अगर कहीं मिस्टेक हो सकती है तो वो मिस्टेक हो सकती है तो सिर्फ कैलकुलेशन वाइज, अदरवाइज मेथड वाइज नहीं होती। तो आप मेथड को फॉलो करो और फिर उसको मिला लो, ठीक है। 97-98% आपको सही मिलेंगे, 1-2% के चांसेस हैं एरर के, अदरवाइज बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर होते हैं आंसर हमारी साइड से। ये नहीं कोई भी सॉल्व किया अपने सर आपने, पहले उसको रीचेक जरूर करो, जब भी आप करो रीचेक करो, रीचेक जरूर करो कि कैसे सॉल्व किया जाता है दुनिया भर का, ठीक है। हाँ, कुछ लेक्चर पब्लिक हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, और आप कॉल करके, ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो कि सर मुझे ये लेक्चर, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। नंबर है 9041398104, ठीक है, इस पे। और वेबसाइट विज़िट कर सकते हो www.mri मृत्युंजय lectures.com, ठीक है, .com करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और यूट्यूब पे जो है सेम मृत्युंजय लेक्चर्स डालोगे तो आपको मिल जाएगा। हिंदी में ये दोनों, ये जो पूरा लेक्चर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश। कुछ लोगों के दिमाग में सर क्यों फ्री में क्यों नहीं, देखो फ्री में बनाना तो ऐसे क्यों बनाते, क्या इतना मेहनत करने की ज़रूरत है। पहली बात, ऐसे बनाते रैंडम, कोई बुक पकड़ लो, उठा लो, बस बना दो, क्या दिक्कत है, नहीं कुछ समझ में आया ना। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे ही बना देते कुछ भी। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, चार्ज जो है आप कॉल करके देख सकते हैं, सर ये मुझे ये नेटवर्क सिस्टम का पूरा नेटवर्क थ्योरी मिलेगी उसके बाद, ठीक है, ये नेटवर्क सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप इसके साथ पूरा नेटवर्क मिलेगा, पूरा डिटेलिंग में एकदम कि हाउ टू राइट इट, कैसे लिखना है। अगर अच्छे नंबर चाहिए, नॉलेज चाहिए तो वेलकम, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं, आप बहुत सारे पढ़े हुए हैं उनमें आप कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश के लिए मृत्युंजय लेक्चर प्लस में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी स्टैंडर्ड है वो हमने, जो ये आप 10 साल के बाद भी इस लेक्चर को बाई करोगे, 20 साल के बाद क्या 100 साल के बाद भी, जब तक नेटवर्क जब तक 3 फेज बैलेंस अनबैलेंस रहेगा तब तक ये इफ़ेक्टिव होगा। तो हम इतना मेहनत कर देते हैं कि ये जो है हमेशा के लिए, ये नहीं कि अगले साल हमें फिर से बनाना पड़े। तो एक ही बार में इतना मेहनत कर दो, इसलिए कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ पकड़ो जो दोबारा दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। 10 जगह पढ़ो, 10 जगह कन्फ्यूज़न। आप कंपेयर करो, सिंपल सी बात है। जैसे मेरा लेक्चर कोई उठा लो, इसी का एक बहुत सारे पब्लिक है उनको उठा के चेक कंपेयर कर लो, सर कौन सा मोर इफेक्टिव लगे, जो आपको इफेक्टिव लगे उसको बाई करो, क्या ज़रूरत है। फ्री मिल रहा है फ्री में देखो, क्या दिक्कत है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़ है, ये जो चार्ज होता है ये इंडियन ये आउट ऑफ इंडिया के लिए भी है, ठीक है। तो आउट ऑफ इंडिया के लिए तो ऐप पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे ये सिर्फ इंडिया के लिए है। तो जो ऐप जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हमारा कोई चार्ज नहीं होता, चूँकि लाइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका खर्चा है, रूम का खर्चा, बहुत सारा खर्चा, तो वो इससे आपका निकलता है, ठीक है। तो जो अदर चार्ज है वो तो मैं बाहर से लेता हूँ, अपना चार्ज तो बाहर से कमाता हूँ, हमारी यहाँ से कमाई नहीं होती है। तो ये दिमाग में मत रखना कि सर कमाते हैं कि नहीं यहाँ से, ठीक है। तो वो जो बेसिकली जो कमाई होती है यहाँ से, वो सिर्फ इससे बस रूम का जो भाई सेटअप किया है, तो वो हमें कुछ फ्री में मिलता नहीं है। हम पढ़ा भले रहे हैं, इसके साथ रिसर्च लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम इफ़ेक्टिव चीज़ देते हैं, आलतू फालतू चीज़ तो दे नहीं रहे हैं। तो जिसको भी बाई करना है वो अपना बाई कर लेगा, और जिसको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, फ्यूचर आपका बेहतर होगा, ठीक है। और जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसको पूरा सॉल्व करो, मैं गारंटी के साथ बोलो इससे बाहर 1% भी क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लेना,
किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कर लो, सब इसी से, इससे बाहर नहीं आते, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ इसमें हमने ऑलरेडी डाल रखा है, ये जो मेन टॉपिक है, ठीक है। और सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी करवा रखे हैं हमने, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी करवाई है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं MCQ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन MCQ में करवा रखे हैं। वैसे तो ऑलरेडी सब कुछ इसमें कम, और सबको 2 मेथड से करवाते हैं, जो भी कराएंगे 2 मेथड से, ठीक है। 2 मेथड का मतलब एक फेज़र के हेल्प से, एक विदाउट फेज़र के हेल्प, फेज़र डायग्राम के हेल्प से, कि आपको जो भी सही लगे। देखो दो फॉलो दोनों करो। मेरा मानना होता है कि एक बार करो ढंग से कि बैठ जाए दिमाग में, फिर इसके बाद तो फिर कभी भूलेगा नहीं। मेरा टारगेट ये है कि आपके टाइम आपका कम से कम बचे, मतलब आपका टाइम बचे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू पढ़ोगे, गेट ईएस का तो छोड़ दो, अदर में हो सकता है हो जाए तो हो जाए, नहीं तो गए काम से, ठीक है। तो देख लो, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो बच्चे बाई कर चुके हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बीच से कभी भी वॉच मत करो। मैं जैसे प्लेलिस्ट में लगा रखा है, पहले इसको, फिर इसके बाद इसको ऐसे डिस्कस करते जाओ। कहीं डाउट होता है 11 पॉइंट मान लो 12.23 पे, ठीक है, डाउट हुआ कि सर यहाँ पे तो समझ में नहीं आया, बस उसको नोट कर लो कि 12.23 पे हमको समझ में नहीं आया, कॉल कर लो या व्हाट्सअप कर दो कि सर 12.23 पे लेक्चर नंबर 1 या 2 जो भी है, 7.4 7.3 जो भी है, उस पर सर हमको बता दो, ये चीज़ डाउट है, हमको बता दो। तो मैं उसको देखूंगा क्या डाउट है, उसको फिर मैं क्लियर कर लूँगा, ठीक है। अगर मेरी साइड कहीं गलती हो सकती है, मेरी भी साइड हो सकती है, खैर मेथड में तो नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ऐसे कैसे, तो मैं उसको बता दूँगा, ठीक है। तो बात ये नहीं कि देखा ही नहीं, अरे सर 20 से कहीं वॉच करना शुरू कर फिर समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने जो भी फॉर्मेट बना रखे हैं, इसके बाद ये स्टेप जाओगे तभी ये दूसरा समझ में आएगा, फिर तीसरा समझ में आएगा, चौथा समझ में आएगा, नहीं तो फिर बीच में कहीं पहुँचे तो समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है। एक ही स्टेप गायब, फिर गायब आप, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे डेवलप किया गया है। और ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस क्यों होता है, ये पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग क्या बनता है, चूँकि ये पूरा जो कंसेप्ट है डेवलप किया गया नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एप्लीकेशन है, ये पूरा एप्लीकेशन है। ये क्यों होता है, ये हम पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, तो उसकी लंबी कहानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट ऑफ नेटवर्क, दैट्स वाई। क्लियर? तो बना लो, जिसको कॉल करना है वो यहाँ पे कॉल कर लेगा, वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, कुछ भी है, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, 1 ईयर तक आप इसको वॉच कर सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके लिए आपको मेल आईडी देनी पड़ेगी अपनी, और मनी पे करना पड़ेगा। ये फ़ोनपे नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, ठीक है। इस पर कॉल करो, इस पर मनी भेजो, जो भी है। आप एक बार कॉल कर लेना, वहाँ से आपको टेक्निकल टीम हैंडल कर लेगी, बता देगी कैसे क्या करना है, ठीक है। जो ऐप पे देखना चाहते हैं, चूँकि ये आउट ऑफ इंडिया के लिए है, ऐप वाला सिस्टम आउट ऑफ इंडिया के लिए अभी भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो वो और डिफ़िकल्ट है, ये तो खैर आपका ये जितना आता है उसकी करस्पॉन्डिंग है, जितना आप लोगों में आता है उससे तो कहीं ज़्यादा गुना वो बना दिया है कि मतलब हमने हर केस ले लिया है कि इससे बाहर उसके जहाँ तक वो सोच सकता है, जिसके जितना उसके दिमाग में आ सकता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये चीज़ें हमने डिज़ाइन कर दी हैं, ठीक है। तो बस आपको वॉच करना है और इससे बाहर नहीं आता, ठीक है। एक जब कंसेप्ट बन जाए तो एक बार कम से कम 2 बार ज़रूर देखना इसको। कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन लिखते जाओ, अगर लिखते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप एक बार देखें क्वेश्चन को, या लिखते जाओ, बनाते जाओ, करते जाओ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, देख लो।